मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह इनका जो सियासी बर्ताव है वो नहीं है, बल्कि चर्चा का विषय कुछ पहलवान है। यहां तक कि ईरान के पहलवान जो इनके गांव पहुंच रहे हैं, जॉर्जिया के पहलवान इनके गांव पहुंच रहे हैं। तो आखिरकार अनंत सिंह जो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को अपने पास बुला रहे हैं, उसके पीछे की क्या तैयारी है, क्या करवा रहे हैं, और वो भी जो बात निकल करके सामने आई है कि अनंत सिंह ये सब कुछ अपने जानी दुश्मन की याद में करवा रहे हैं। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आप जेल से छूट के आए हैं, तो आपको जिस तरीके से समिति में शामिल किया गया है विधानसभा के, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो साफ साफ अनजान बन गए कि भैया हम तो ये तो जानबे नहीं करते हैं कि ये क्या सब कुछ चल रहा है, हमको तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अनंत सिंह अक्सर अपने कई वजहों के कारण चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की वजह बिल्कुल अलग है। उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपराधिक मामला सामने आ रहा है या कोई उनका राजनीतिक मामला सामने आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस बार तो ये बात निकल करके आ रही है कि जो कभी इनके जानी दुश्मन रहे, उनके लिए ही ये बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं और उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और इस पूरे आयोजन का गवाह जो है करीब 8 से 10 लाख लोग बनने वाले हैं। और यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इनके गांव पे जो पहुंचेंगे लोग, उसमें कई गणमान्य लोग होंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी आने की बात चल रही है। इसके अलावा अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो तो आएंगे ही, ललन सिंह भी आएंगे, निशांत कुमार के भी आने की चर्चा है, बीजेपी के भी कई नेता, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, ये इन लोगों के भी आने की चर्चा चल रही है। तो इतना बड़ा जमावड़ा एक गांव में लगना, आखिरकार वजह क्या है? तो वजह शायद आपको ये पता भी हो कि ये अपने गांव में, नदवा में एक महादंगल करवा रहे हैं। और इस महादंगल में शामिल होने के लिए न सिर्फ भारत के पहलवान पहुंच रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, सब जगहों से पहलवान पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहुंच रहे हैं। इसीलिए इस पूरे जो महादंगल चल रहा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय दंगल का नाम दिया गया है, क्योंकि यहां पर ईरान के पहलवान भी पहुंच रहे हैं, चर्चित पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होते रहे। जॉर्जिया के पहलवान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी कई देश हैं जहां के पहलवान पहुंच रहे हैं इस दंगल में शामिल होने के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा आयोजन है। जबकि ईरान में युद्ध चल रहा है, इसके बावजूद वहां के पहलवान का मोकामा में पहुंचना, नदवा गांव में पहुंचना अपने आप में बहुत बहुत कुछ कह रहा है। और अगर आप जानेंगे कि तैयारी कैसी है, तो मैं बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जरूर है, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो जो मैटिंग होती है, जो गद्दे लगते हैं, वो सब इंतजाम नहीं है, बल्कि बहुत ही पारंपरिक तरीके से यहाँ पर कुश्ती का आयोजन होगा। और यहाँ पर रेफरी भी बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के रेफरी होंगे, जो कि पूरे महादंगल का ये संचालन करते हुए नजर आएंगे। और ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि जिनकी याद में जो विवेका पहलवान है, जिनकी याद में जिनकी पहली पुण्यतिथि है, ये महादंगल का जो आयोजन किया गया है, ये कभी अनंत सिंह के जानी दुश्मन हुआ करते थे। और उनकी दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों के बीच अदावत ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। जी हां, खून के प्यासे थे। और जब भी मौका मिलता था तो दोनों पक्षों में गोलीबारी होना आम बात हो चुकी थी। जमकर गोलियां चलती थी, घंटों दोनों के बीच में गोलियां चलती रहती थी, और जिसको जब मौका मिले तब एक दूसरे की हत्या करने पे आमादा थे। अब वजह क्या थी? वजह यह थी कि अनंत सिंह के जो बड़े भाई दिलीप सिंह, जो कि पेशे से वकील भी थे, उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या में जो विवेका पहलवान है, जो कि बड़े नामी पहलवान माने जाते हैं, ये बिहार केसरी का खिताब भी इनको मिल चुका है,
तो उनका नाम भी इसमें शामिल बताया गया और अनंत सिंह बदला लेने की फिराक में थे और दोनों के बीच में वहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है और दुश्मनी इस हद तक कि अनंत सिंह के घर पर एक बार विवेका पहलवान ने धावा बोल दिया और धावा बोलने के दौरान करीब 7 से 8 गोलियां अनंत सिंह को मारी गई, सीने में गोली मारी गई। लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर था। जो घर वाले थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, जो समर्थक थे, सब लोग आनंद फानन में अनंत सिंह को उठा करके ले गए, पटना तक लेकर के गए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करवाया, वहाँ पे सर्जरी हुई और आनंद फानन में सभी इंतजाम किया गया। बाकायदा ट्रेन से गए, ऐसा नहीं था कि गाड़ी से लेकर के तुरंत गए, ट्रेन से लेकर के गए और वहाँ पर जब कोई उपाय नहीं मिला तो वहाँ पर जब उतारा गया इनको राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, तो वहाँ पे ठेले पे लाद करके जैसे तैसे इनके समर्थक जो हैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ पर सर्जरी होती है और जान बच जाती है। और आज के अनंत सिंह जो आपको दिखते हैं वो सामने आपको इस स्थिति में नजर आते हैं। तो विवेका पहलवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनकी हत्या करने की। लेकिन जब हालात और बिगड़ गए, खूनी रंजिश और आगे बढ़ती गई, इस दौरान अनंत सिंह के 2 भाइयों की हत्या हो जाती है। तो बीच में मध्यस्थता करने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिसमें ललन सिंह भी एक व्यक्ति थे। मध्यस्थता होती है दोनों पक्षों के बीच में, कुछ गलतफहमियां थी उसे दूर की जाती है और हालात ऐसे बनते हैं कि अब दोनों के बीच जो पक्ष था, दोनों ने थोड़ी सी नरमी दिखाई, एक दूसरे से बदला लेने की बात थी, उसमें कुछ गलतफहमियां थी, उसको दूर किया गया और उसके बाद दोनों एक साथ नजर आए। और आपको बता दूं कि जो विवेका पहलवान और अनंत सिंह है, रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। अगर ग्रामीण भाषा में बोला जाए, दोनों का घर अगल बगल है और दोनों ही मतलब ग्रामीण भाषा में कह सकते हैं कि गोतिया हैं एक दूसरे के। तो जब दोनों के बीच में मध्यस्थता होने के बाद सारी गलतफहमियां दूर हो गई, दोनों जब आपस में मिल बैठ गए, जब दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए, तो सब कुछ अच्छा होता चला गया। और पिछले साल ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है विवेका पहलवान की। और उनके छोटे भाई हैं अरविंद पहलवान, वो भी नामी पहलवान माने जाते हैं। तो इस पूरे आयोजन में अरविंद पहलवान भी अनंत सिंह के साथ जुटे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरी तैयारी की जा रही है, यहाँ पे लाल मिट्टी खास तौर से मंगवाया गया। माँ ब्राह्मणी देवी का जो स्थान है, वहाँ से उस लाल मिट्टी को मंगवाया गया और इसमें 1.5 क्विंटल हल्दी मिलाया गया है, 30 टीन सरसों का तेल मिलाया गया है, नीम की पत्तियां मिलाई गई, यानी एंटीबायोटिक का पूरा इंतजाम है। और जो वहाँ की मिट्टी है उसको मुलायम करने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया गया। और कुल मिलाकर ये सारा कुछ जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, किसी तरीके का भी कोई संक्रमण नहीं हो। जो बाहर से भी पहलवान आएंगे तो उनके लिए भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो पूरा जो दंगल का वो क्षेत्र है वो बनाया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर वो गद्दे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि पारंपरिक तरीके से उन्हीं में जो है व्यवस्था की गई मिट्टी को ही इस तरीके का बना दिया गया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि करीब 8 से 10 लाख लोग इस महादंगल में आएंगे, दर्शक बनेंगे। और साथ ही यहाँ पर खाने पीने का भी बढ़िया इंतजाम किया गया है, यानी कि जो लोग यहाँ पर होंगे उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी, जो आयोजन में जुड़े हुए लोग होंगे उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी। एक तरीके से महाभोज का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। और कुल मिलाकर के जो है ये पूरी व्यवस्था जिस तरीके से हो रही है, ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। और इतना ही नहीं, ये बात पता है कि जितने समर्थक हैं अनंत सिंह के, उतने ही इनके दुश्मन भी हैं। तो किसी तरीके से इस आयोजन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके से आयोजन के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिसकर्मी मुस्तैद है। वहाँ पर नियुक्ति होगी पुलिसकर्मियों की, साथ ही जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े VIP का भी वहाँ पर आना जाना होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हाई अलर्ट पर पूरी पुलिस टीम वहाँ पर रहेगी और उसका इंतजाम सीधे तौर से जो आला अधिकारी हैं वो देख रहे होंगे। और अलग अलग जगह से जो तमाम थाने हैं वहाँ के पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस आयोजन का बहुत बड़े स्तर पर इंतज़ाम सारा कुछ किया जा रहा है। इस बीच में जब अनंत सिंह से पूछा भी गया कि भाई ठीक है, आप ये आयोजन कर रहे हैं, अब तो आपका कद भी बढ़ गया है, आप जो विधानसभा की समिति है उसमें जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण वाली जो समिति है उसमें आप समिति के सदस्य के तौर पर जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल अनजान बने हुए नजर आए अनंत सिंह साहब। कहा कि ये सब तो हमको पता नहीं है, ये सब क्या हो गया है, कैसे हो गया है, हम जानबे नहीं करते हैं इस सब के बारे में।
तो ठेठ देसी अंदाज में उन्होंने कह दिया कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या बन गए नहीं बन गए। तो क्या ये इनकी वाकई सादगी है या फिर ये कोई बड़ी राजनीतिक समीकरण को साधना चाह रहे हैं, राजनीतिक चाल है इनकी कि सब कुछ मिल भी गया फिर भी अनजान बने हुए हैं। सारे मीडिया में खबर है कि अनंत सिंह को बना दिया गया, लेकिन कहते हैं कि ये सब क्या हम तो जानबे नहीं करते हैं। तो क्या ये भी अभी कुछ ये सोच कर बैठे हैं क्या इसमें भी कुछ बार्गेनिंग करने की स्थिति में है? क्या ये जो उनको समिति में जगह दी गई है, सदस्य बनाया गया है, उसके लिए भी कुछ पहले बात हुई थी या फिर वाकई अनजाने हैं ये, इनको अचानक ही कहीं पर सदस्यता दे दी गई है, उनको पता ही नहीं है सारी चीज़ों का। तो या तो ये सादगी है या फिर कोई बड़ी दूर की सोच है जो कि अनंत सिंह वहाँ पर रख रहे हैं, और हो सकता है कि कोई बड़ी डिमांड भी हो सकती है। खैर जो भी है ये सब तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही है, सादगी थी या फिर राजनीतिक चाल थी, जो भी है। लेकिन ये जो बड़ा एक आयोजन हो रहा है नदवा गांव में, ये आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है कि उसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी हिस्सा ले रहे हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।